morning students. How are you? Today's topic is organization structure. आज का हमारा टॉपिक बेटा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे है कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग पढ़ेंगे. ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग है इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क within which all managerial and non-managerial tasks are performed. बेटा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ऐसी फ्रेमवर्किंग की जाती है जिसमें सारी की सारी मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल लेवल के जो टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. तो मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क को जिस फ्रेमवर्किंग के द्वारा, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा पूरा किया जाता है उसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं. उसके बाद बेटा यहाँ पर एक मीनिंग है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी अफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजर. ये कह रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर के नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट की काउंटिंग होती है जिसे मैनेजर अच्छे से अफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाता है. और वो काउंटिंग कितनी होनी चाहिए? जनरली दिस नंबर इज 5 to 6. आमतौर पर ये नंबर 5 से 6 के बीच में होते हैं. इसका मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए ताकि मैनेजर उन सबऑर्डिनेट्स को अफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सके. और नॉर्मली ये काउंटिंग 5 से 6 के बीच में होती है. उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बेटा इसके टाइप कितने हैं? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स हैं बेटा, लेकिन हमारे सिलेबस में पहले 2 ही हैं. 4 कौन कौन से हैं? पहला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल, तीसरा लाइन, चौथा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. पहला फंक्शनल, दूसरा डिविजनल, तीसरा लाइन, चौथा लाइन एंड स्टाफ. तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसका सबसे पहले मीनिंग करेंगे. इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द major activities to be performed by it. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी एंटरप्राइज को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि मेजर एक्टिविटीज को किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है. इसका मतलब जब डिवीजन को डिवाइड मेजर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के हिसाब से डिवाइड किया जाता है तो वो स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. फिर से सुन लीजिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? जब सारी एंटरप्राइज को मेजर एक्टिविटीज जो परफॉर्म करानी है उसके हिसाब से जब डिवाइड किया जाता है तो उस स्ट्रक्चर को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है. अब बेटा फंक्शन लेवल का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका बेटा डायग्राम भी कई बार पेपर में आता है. और वो डायग्राम क्या है बेटा? सबसे पहले स्ट्रक्चर में ऊपर एज अ शेयर होल्डर्स रोल प्ले करेंगे, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, उसके बाद जर्नल मैनेजर्स आते हैं. जर्नल मैनेजर्स के बाद बेटा हम 4 डिपार्टमेंट बनाते हैं. पहला प्रोडक्शन का जिसका काम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फिर मार्केटिंग मार्केट से रिलेटेड है, फिर फाइनेंस है और चौथा डिपार्टमेंट है पर्सनल लेवल का डिपार्टमेंट. अब बेटा मार्केटिंग को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला सेल्स डिपार्टमेंट,
दूसरा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और तीसरा मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। तो ये बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डायग्राम है अकॉर्डिंग टू पोस्टर टाइप, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डायग्राम। उसके बाद बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? द होल कंपनी इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर बेटा सारी कंपनी को कई डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकम अवेलेबल, जिसके कारण बेटा स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। और बेटा यहाँ स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी कैसे मिलेगा? ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर। हर डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट मैनेजर जो उसका हेड है उसके द्वारा हैंडल किया जाता है। दिस रिजल्ट इज मोर एंड बेटर वर्क बीइंग अकम्प्लिश्ड, जिसके कारण बेटा जब मैनेजर अपनी फील्ड का एफिशिएंट है तो बढ़िया काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। और जब अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा तो उस काम को परफॉर्म करने में हमारा टाइम भी कम लगेगा और काम को जब हम बार बार करेंगे तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है कैसे? ऑल द पर्सन्स वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब। यहाँ पर बेटा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो मैनेजर हैं वो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। इट मेक्स कोऑर्डिनेशन ईजियर एट द डिपार्टमेंटल लेवल। यहाँ पर डिपार्टमेंटल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर तरीके से इजीली लेवल पे एस्टेब्लिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो एम्प्लॉई है वो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है। तो जब स्पेशलिस्ट लोग काम करेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है मैनेजरियल एफिशिएंसीज इंक्रीज। जब एफिशिएंट लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो मैनेजरियल लेवल की एफिशिएंसी तो अपने आप ही इंक्रीज होगी। इट हेल्प्स इन मैनेजरियल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। अपनी फील्ड के स्पेशल लेवल के मैनेजर जब यहाँ एक ही काम को बार बार करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? उनकी एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाती है। फर्दर दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इसके कारण हमारे प्रॉफिट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले जो मैनेजर हैं उनकी एफिशिएंसी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। बेटा काम का दोहराव भी कम होता है, काम का दोहराव कम होता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इज एलिमिनेटेड। बेटा यहाँ पर फालतू के कामों का जो दोहराव हो रहा था वो अब धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कैसे? द फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज ओनली कैरिड आउट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस का काम फाइनेंस के डिपार्टमेंट का होगा। देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 or more डिपार्टमेंट। जब फाइनेंस का काम फाइनेंस के डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, इस काम को करने के लिए 2 डिपार्टमेंट हमें बनाने ही पड़ेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मेक्स इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पर जितना भी ह्यूमन लेवल का रिसोर्स है उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स की डुप्लीकेशन होनी धीरे धीरे से कम हो गई है। उसके बाद है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। बेटा यहाँ पर ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि लिमिटेड लेवल की जो रेंज की स्किल है वो एम्प्लॉय में डेवलप करनी है। तो जब एम्प्लॉय में स्किल को डेवलप करना है तो टाइमली एम्प्लॉय को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के जरिए एम्प्लॉय के अंदर लिमिटेड लेवल की जो
जो उस काम के प्रति जो स्किल है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शंस। हर एक कामों को यहाँ बराबर की इम्पोर्टेंस दी जाती है, इक्वल वेटेज दी जाती है। इट एंश्योर्स दैट ऑल द फंक्शनल एक्टिविटीज गेट इक्वल वेटेज। जितनी भी फंक्शनल लेवल के काम हैं या जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज को इक्वल लेवल की यहाँ पर क्या दी जाती है, वेटेज दी जाती है। तो यहाँ पर बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हमने 6 एडवांटेजेस किए। क्या क्या? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन था, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश था, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शंस। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग किया, इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 4 टाइप में फंक्शनल, डिविजनल, लाइन और स्टाफ बताए गए आपको। फंक्शनल स्टार्ट किया गया है, फंक्शनल का मीनिंग किया है, फंक्शनल का डायग्राम और फंक्शनल के आपको क्या करवाए हैं, एडवांटेजेस करवाए हैं। थैंक यू बेटा।